तो आज का जो पेपर आपके है 2009 का, जो कि दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है, उसका ये सेकंड पेपर है, ठीक है। चलिए, तो देखिए दिसंबर 2009 का ये सेकंड पेपर। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर विचार कीजिए। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के विषय में है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, साकल चंद बनाम भारत संघ, राष्ट्रपति के विशेष निर्देश संख्या नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा वह सही कालक्रम दर्शाएगा जिसमें उपरोक्त निर्णय लिए गए थे। यानी आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण है उन सब्जेक्ट के बारे में सही कालक्रम कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा आपको ध्यान मैं क्या कहना चाह रहा था कि सही कालक्रम कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, ठीक है, फिर आता है साकल चंद बनाम भारत संघ, फिर राष्ट्रपति और फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, ठीक है। तो देखिए साकल चंद बनाम भारत संघ ये आपके 1962 में आया था और ये आपके 1982 में आया था, ठीक है। तो यानी फर्स्ट तो आपके हो जाएगा 2, सेकंड आपके हो जाएगा ये। उसके बाद में राष्ट्रपति के विशेष निर्देश संख्या नंबर 1, ठीक है, और उसके बाद में ये आपके आया था 1993 में। चलिए, तो यानी पहला आपके 2 हो गया, दूसरा 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया ना। उन्नीस सौ बासठ के बाद में ये और फिर ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। संविधान का पूर्ण विश्वास और साख खंड लागू नहीं होता है। लोक अभिलेखों पर, न्यायिक कार्यवाही पर, निगमों के कार्यवाही पर, लोक कार्य पर। निगम के कार्य पर, वेरी गुड। क्या होता है निगम के कार्य पर, यानी आर्टिकल 261 में बता रखा है आपके। 261 कहां से कहां तक है, पार्ट कौन सा होगा, पार्ट 11, और पार्ट 11 भी कहां से कहां तक है, 245 से लेकर 263 तक है या नहीं है। कौन सा पार्ट है ये, जिसमें आपके चैप्टर 1 और 2 आता है। अरे भाई लोग भूल गए क्या, चैप्टर 1 में आपके और चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 में विधायी शक्ति के बारे में बात करता है और इसमें आपके बात करेगा प्रशासनिक संबंध के बारे में, ठीक है, प्रशासनिक संबंध। अब इसमें आपको यह ध्यान में रखना है, जो विधायी संबंध होता है ना, ये आपके होगा 245 से लेकर 253 तक, और उसके बाद में जो प्रशासनिक संबंध होगा ना 255, सॉरी, उसके बाद में प्रशासनिक संबंध आप अगर देखते हैं तो ये 3-4 भागों में बन जाता है। सबसे पहले आता है आपके साधारण, उसके बाद में आपके आएगा जल संबंधी, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय नदी, ये भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा। तीसरा इसमें आपके होगा, तीसरा अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखा दे रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा आपके होगा जो राज्यों के बीच में समन्वय, राज्यों के बीच समन्वय, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद संबंध होगा आर्टिकल 265, है ना, 263, ये आपके होगा 256 से लेकर 261 तक, 261, ये होगा आपके 262, ठीक है, समझ में आ गई ना कहानी इसकी। तो यहाँ पे 261 आ रहा है, 261 के अंतर्गत ये सारी चीज पूछी गई है कि भाई
अगर आर्टिकल 261 में भारत के राज्य के क्षेत्र के संबंध है, सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक राज्यों के अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही का पूरा विश्वास और पूरी साख के रूप में लागू पूरी मान्यता दी जाएगी। वेरी गुड। चलिए, तो लोक अभिलेख पर होगा, न्यायिक कार्य पर होगा, लोक कार्य पर होगा, जबकि यहाँ पे ये नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि एक महिला की कौमार्यता को सिद्ध करने के लिए उसका चिकित्सक परीक्षण करना संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदत्त निजता के यानी राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का अतिक्रमण माना जाएगा? सुरजीत सिंह थिंड बनाम कंवलजीत कौर, फिलिपा अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, हमीदा सरफराज बनाम MS कसेकर, कविता बनाम महाराष्ट्र। तो किसमें कहा था ये? सुरजीत सिंह थिंड बनाम कंवलजीत कौर के बाद में कहा गया था वर्जिनिटी परीक्षण के लिए अनुमति देना आर्टिकल 21 के तहत क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 का जो कि शिक्षा का अधिकार देता है भारत के संविधान में जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, कब हुआ था 86 संविधान संशोधन? 2002 में। चलिए वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम को, बैंककारी अधिनियम को, बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम को, कोटा को, या फिर उपयुक्त सभी अधिनियम को पारित करने के लिए? तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? उपयुक्त सभी अधिनियमों को पारित करने के लिए किया गया था। आर्टिकल 108 में ये बता रखा है। कौन आउट करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है। रिपोर्ट जो संबंधित थी मूल कर्तव्यों के प्रभावीकरण से, चुनाव में वोट डालने से, धार्मिक स्वतंत्रता से, या राष्ट्रीय न्यायिक से? तो इसमें किससे संबंधित होगा? मूल कर्तव्यों के प्रभावीकरण से। ठीक है, कब हुई थी इसकी सम्मति? अक्टूबर 1999 में सर्वसम्मति की रिपोर्ट सबमिट की गई थी। ठीक है, तो चुनाव करने के संबंध में या आपके करने के कर्तव्य में शासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सक्रिय भागीदारी का कर्तव्य जोड़ा गया। टैक्स दिए जाने में मूल कर्तव्य भी बना गया। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, संविधान के किस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51 क यानी के को जो नागरिकों द्वारा 11 कर्तव्य प्रावधानित किया गया था? 93वां संविधान संशोधन, 91, 86वां, 84वां? बताइए कौन सा संविधान संशोधन था वो? 86। ठीक है, संविधान राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग की रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया था? न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी, न्यायमूर्ति SS आनंद, न्यायमूर्ति RS सरकारिया, न्यायमूर्ति MN वेंकट चलैया? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? राममूर्ति, बताइए बेटा। न्यायमूर्ति वेंकट रमन MN वेंकट चलैया। 22 जनवरी 2000 को यह क्या किया गया था? गठित की गई थी। चलिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना मेरे को, और चलिए मिलते हैं।